सभी लोग, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कैंसर साइन कर्क राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 15 सितंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कर्क राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और आप जानना चाहते हैं कि बेसिक तरीके से ये रीडिंग किस राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अपने किस साइन के अकॉर्डिंग, तो ये मून राशि अगर आपका चंद्र जो साइन है कर्क साइन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। ओके, गाइज, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, री मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, तो गाइज आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, ओके, थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आ चुका है जो कि है चैरियट। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो है डेविल। आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जीज है वो है द हर्मिट। ओके, जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा कि मेरे चैनल पे जो रीडिंग होती है वो किस तरीके से होती है, वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी चेकआउट होती है। ओके, सो लेट्स सी। One more time. Thank you. स्प्रिट गाइड करें हमारे कर्क साइन के लिए स्टार्टिंग ऑफ सितंबर क्या रहने वाला है इनके रिलेशनशिप में। गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गाइस, अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, काफी ज्यादा कार्ड्स हैं, ठीक है। वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच। यहाँ पे है सबसे पहला कार्ड आपके लिए द वर्ड, सेकेंड कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, एंड तीसरा कार्ड है आपके लिए टू ऑफ वैंड्स। ओके, एंड यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं। Three more time. 2 more time. 1 more time. Thank you universe. Thank you. Okay. We have 6 of swords. यहाँ पे है 10 of pentacles, 3 of cup, 3 of swords, यहाँ पे है 3 of wands एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ wands एंड अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ wands। ओके, तो चलिए ये सारे कार्ड्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे गाइज, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं या फिर वो जो आपकी लव लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, ये उनकी राशियां हो सकती हैं। ओके, तो राशियां यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जिसमें
जेमिनाई की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद अर्थ साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। नाउ यहाँ पे गाइज अगर देखी जाए तो एनर्जीज यहाँ पे सारी है, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल सारी एनर्जी मौजूद है। ओके, तो वाटर साइन मैंने आपको बता ही दिया है, वाटर साइन भी एनर्जी यहाँ पे हालांकि बहुत स्ट्रांगली नहीं है, ठीक है, वाटर साइन में मुझे बहुत कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बट ओनली 2% वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, आपकी राशि मतलब आपके साइन एलिमेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए, शुरुआत करते हैं जो कि सभी के लिए पहला मैसेज होगा, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, या फिर किसी के साथ आप डील कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सिंगल है। तो ये जो पहला मैसेज है गाइज, ये जो पहला मैसेज आपके लिए है वो ये कि इस स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में आप कोई बहुत ही पॉजिटिव यात्रा करने वाले हैं, और ये जर्नी आपके लाइफ को, आने वाले समय को, आपके आने वाले भविष्य को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी। क्योंकि ये जो यात्रा है, ये जो आपकी जर्नी है, इसका जो मेन पर्पस है शायद वो आपकी जिंदगी से बहुत कनेक्ट करता है। जो भी यात्रा आप करेंगे, चाहे किसी से मीटिंग के अकॉर्डिंग, चाहे किसी धार्मिक प्लेस पे, चाहे किसी फैमिली के साथ आप कहीं जा रहे हैं, चाहे अपने किसी करियर से रिलेटेड किसी से मिलने जा रहे हैं, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम बाद किसी से मिल रहे हैं, XYZ किसी भी तरीके की आप अगर जर्नी कर रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, ये जर्नी आपको आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा आउटपुट देगी। इसका जो भी पर्पज है, ठीक है, तो यात्रा आपके लिए सुखदायी होगी। अगर आप नहीं करना चाहते यात्रा, तो गाइस इस स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में एक छोटी सी ही यात्रा बनाएं, जरूर बनाएं। इससे आपका मन भी शांत होगा, आपके थिंकिंग में भी चेंज आएगी, आप बहुत पॉजिटिव मतलब फील करेंगे, आपका माइंड बहुत चेंज होगा। तो यात्रा आपके लिए इस महीने, जर्नी आपके लिए इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। आप कहीं छोटी ही जगह जाएं, लेकिन जाएं जरूर, अपने माइंड को थोड़ा सा ताजा करने के लिए। अपनी हो सकता है कुछ ऐसी चीजें कहीं आप जाएं जहां से आपको कुछ राह नहीं दिख रहा है, वहां जाने से आपको कोई राह दिख जाए, ठीक है। तो यात्रा जरूर करिएगा, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, कर्क साइन। अगर वेटिंग मोड में है, इंतजार कर रहे हैं किसी अपने का, किसी अपने खास का, कि वो बाहर चले गए हैं, शायद आपसे बहुत दूर, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे अगर, तो आपसे बहुत दूर अगर कोई है और आपको आपकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि काफी अरसा हो गया, काफी टाइम हो गया, बात नहीं हो रही है, अगर ऐसा आपको इस महीने फील होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत एक्साइटमेंट लगेगा कि आपका उन पर्सन के साथ बात हो जाए, आपका उनके साथ कोई मीटिंग हो जाए, कुछ हो जाए। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा आपको गाइड करने वाली है। ओके, तो अगर आपको कुछ डाउट्स लग रहा है कि कोई आपसे दूर है, लेकिन किसी कारणवश, दूरी होने के कारण, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो पेशेंस रखिएगा। अगर कोई डाउट्स है तो उस डाउट्स को कैसे क्लियर करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिएगा कि आपकी इंट्यूशन क्या सबसे ज्यादा डायरेक्शन दे रही है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। जो सबसे ज्यादा आपको डायरेक्शन दे रही है, समझिएगा कि वो उस चीज का होना काफी स्ट्रांग बन रहा है। बात करते हैं उनके लिए, अगर आपके पर्सन से आपका सेपरेशन हो चुका है, ओके, एक सेपरेशन हुआ है, और ये सेपरेशन हो सकता है कुछ आपकी ही मिसअंडरस्टैंडिंग से, या फिर सामने वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग से, या फिर सिचुएशन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, तो यहाँ पे आपको जरूरत है कि आप थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपके सवाल है, वो आपको क्लियर होते जाएंगे, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आने वाले टाइम में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनका वेट कर रहे हैं, उनका आगमन फिर से है या फिर नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, बात करेंगे उनके लिए गाइस जिन लोगों का आपके पार्टनर के साथ अभी रिलेशनशिप है, आप इन एंड आउट में रिश्ते में है, आपका रिश्ता है, प्रेजेंट टाइम में आप डील कर रहे हैं या फिर मैरिड हैं,
तो अगर बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को और अच्छा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आपके लिए इस सितंबर महीने में जो लोग मैरिड हैं और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, आपका टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। एक बहुत अच्छा रोमांस होगा, टाइम होगा, एक दूसरे को आप दोनों लोग समझेंगे, एक दूसरे को हील करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, हेल्प करेंगे, ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहते हैं सो अभी ना करें, थोड़ा सा वेट करें, धैर्य रखें, ठीक है। जो भी टाइम चल रहा है वो सही चल रहा है। कोई बहुत आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहते हैं रिश्ते में कि और कुछ हो जाए, तो अभी थोड़ा सा रुके रहिएगा। ये समय जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए, ओके। ये भी है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में भी रिकवरी हो रही है। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी तो उसमें रिकवरी हो रही है, जिसका आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। आपके पार्टनर से आप काफी लॉन्ग टाइम बाद हो सकता है मीटिंग होगी, तो आप उनसे मिलेंगे भी, उसका भी सेलिब्रेशन आप अपने पर्सन के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप करने वाले हैं। जो सिंगल है यहाँ पे, आपके जीवन में कोई बहुत दूर से, बहुत ही दूर से, शायद ऑनलाइन पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कहीं बाहर से, लाइक अब्रॉड से कोई आपको मिल सकता है। एज गैप होगी, जो भी सिंगल है एज गैप होगी 10 से 15 साल, या तो 10 से 12 साल, या तो 8 से 9 साल, ये एज गैप होगी जो भी आपको मिलेंगे। जो सिंगल है उनकी मैं बात बोल रही हूँ। जैसा आप सोच रहे थे, जिस तरीके के पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि आपके ऐसे पर्सन हो, ऐसे पर्सन को आप स्टॉक स्पाई करते थे। हो सकता है कोई आपके जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर ऐसा होगा जिनको देख के आपको बहुत खुशी होती होगी कि आपका भी ऐसा ही कोई हो, तो वो चीजें यहाँ पे पूरी होने वाली है। बट स्ट्रांगली किसी जर्नी के थ्रू, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया, ऑनलाइन, या फिर बहुत दूर से अब्रॉड वगैरह से आपको कोई मिलने वाला है, ओके। बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, कोई मिलने वाला, और वो भी एक ऐसे इंसान होंगे जो कि वेल सेटल्ड, काफी अपने जीवन में एक सक्सेस पर्सन होंगे, बहुत ही सक्सेस, मतलब कि काफी स्पिरिचुअल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनको हर एक चीज के बारे में मालूम होगा। स्टडी कैसे करनी चाहिए, किसी को समझाना कैसे चाहिए, किसी को मोटिवेट कैसे करना चाहिए, फैमिली को कैसे डील करना चाहिए, लव को कैसे डील करना चाहिए, इनको सब कुछ मालूम होगा। तो ऐसे इंसान आपके जीवन में आने वाले हैं। एज गैप हो सकती है। जो सिंगल है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, और ये उनकी भी बात हो सकती है जो लोग री मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप लोग फिर से अपने लाइफ को एक और मौका देना चाहते हैं, तो ये उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता आपको मिलने वाला है सितंबर महीने में। बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए गाइस, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि खत्म तो हो गई हैं इनके जीवन से, ठीक है। शायद इन्होंने ही खत्म किया है, या फिर आप दोनों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, करियर, फैमिली, या फिर कुछ भी, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि चीजें तो खत्म हो गई हैं। मतलब ये थोड़ी निगेटिव एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही निगेटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। ओवरऑल इनका ये टाइम रहने वाला है। तो ये जो निगेटिव एनर्जी फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें सब कुछ खत्म हो गई। तो अगर ऐसी कंडीशन है, इनको ये फील हो रहा है कि चीजें एंड हो गई हैं, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि इस चीज को कैसे सही किया जाए। बिकॉज ये जो एंडअप है, ये जो भी कुछ खात्मा हुआ है, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि वाह ऐसा क्यों हुआ, बट कुछ तो है जो कि इनके साथ ऐसा हुआ है जो इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। हो सकता है गाइज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की बात चल रही है, या फिर उसके केस चल रहे थे और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं होना चाहिए। शायद करना इन्हीं की तरफ से था, इन्होंने ही शायद अप्लाई किया होगा, डिवोर्स फाइल किया होगा, लेकिन अब जब उसका फाइनल डिसीजन आ गया है तो अब इनको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। इनको बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर इनकी तरफ से आपके साथ रिश्ते को खत्म किया गया था, सेपरेशन में गए थे, तो अब इनको वो फील हो रहा है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी चीजें आ रही। बट कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीजें जान के भी नहीं की है। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे जो कि ऐसा करवा दिया गया है आप लोगों के बीच में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक होनी ही थी, अगर ये नहीं भी करते तो भी हो जाती, ठीक है। तो अगर इनकी एनर्जी देखी जाए इस महीने में आपके पर्सन की, तो बहुत निगेटिव एनर्जीज रहेगी, बहुत ही ज्यादा पेन में रहेंगे, कभी कभी बहुत अचानक से हाई वाइब्स फील करेंगे और कभी कभी बहुत लो फील करेंगे।
हो सकता है ये अपने परिवार से अलग हो गए हैं, अपने अपनों से अलग हो गए हैं, तो इनको इंतजार है, कुछ लोगों को इंतजार है कि इनका वो परिवार अगर आपके साथ ये अलग हो गए हैं तो इनको इंतजार है कि वो टाइम आए और सब कुछ अच्छा हो जाए और आपका रीयूनियन हो जाए। ये वेट कर रहे हैं, जो भी चीजें हुई हैं वो सोच रहे हैं कि वो कभी खत्म होगी, लेकिन बहुत ना के बराबर इनको फील होता है। जो सिंगल है, मैंने पहले ही बताया था, आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, आपको नए पार्टनर मिलने वाले हैं ऑनलाइन के थ्रू, जिसका आप लोग ओवरऑल सेलिब्रेशन करने वाले हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, डील कर रहे हैं या फिर मैरिड हैं, आपकी भी जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये 15 डेज में आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। बट जो सेपरेशन में है काफी टाइम से, या फिर कुछ लोगों के अभी रिसेंट, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है इसी 15 डेज में आपके साथ कुछ नोक झोंक और आपका अलगाव हो, इन्हीं 15 डेज में। आई डोंट नो जिनके लिए भी ये मैसेज है, लेकिन है। तो गाइज, अगर आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी देखी जाए, म्यूचुअल एनर्जी की बात की जाए यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ ये जो भी कुछ हो रहा है, आपका अलगाव या फिर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्यों है? क्योंकि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ जानना है, अपने लाइक सोल को कुछ पहचानना है, कुछ डीप में आपको जानना है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और जैसे ही आप ये चीज जान जाओगे, चाहे आपके पर्सन चाहे आप, और इस चीज को पूरा कर लोगे, वैसे ही आपके बीच में ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके रिश्ते में, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कर्क साइन आपके करियर में क्या है इस 15 डेज के सितंबर महीने में। सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पे सन ऑफ वैंड्स। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, सन ऑफ वैंड्स, इन द सेंस गाइस एस ऑफ वैंड्स। ओके, एंड लास्ट वन देखते हैं कार्ड आपके लिए आपके करियर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे है डेथ। ओके, कोई पुरानी चीज खत्म होगी, नई चीज का शुरुआत होगा, और आप ये नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक डिवाइन करेगी, बिकॉज यहाँ पे सन ऑफ वॉन्ड्स है एंड डेथ है। ठीक है, तो कोई पुरानी चीज जो कि आपके लिए थी ही नहीं, आपके करियर के अकॉर्डिंग, हो सकता है किसी ऐसे जॉब में आप थे जो कि आप मजबूरी में कर रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सब कुछ झेल के, आप सब कुछ मैनेज करके आप कर रहे थे, तो उस चीज का खात्मा होगा और आपके लिए कोई नई शुरुआत होगी। क्योंकि जब तक कोई पुरानी चीज नहीं खत्म होगी जो आपके लिए नहीं बनी है, बस वहां से कुछ आपको सीखना था, इस वजह से आप वहां पे थे, तो वो चीजें दी एंड होंगी इस महीने में, और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। डोंट वरी, डरिएगा नहीं, क्योंकि जब तक कोई नई चीज आपके पास अगर आ रही है तो कोई पुरानी चीज जरूर खत्म होगी, तभी आएगी। तो इस चीज से डरिएगा नहीं, क्योंकि अंत अगर हो रहा है तो जो शुभारंभ है वो बहुत ही खूबसूरत है, सभी के लिए है। चाहे आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, स्टूडेंट है, या फिर किसी गवर्नमेंट फील्ड में है, ये सभी के लिए मैसेज है कि कुछ तो डी एंड हो रहा है और कुछ नई अच्छी चीजों के लिए हो रहा है। ओके, तो चलिए आपके करियर के लिए सबसे पहले एंजल की तरफ से हम मैसेज देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कर्क साइन। आस्क योर एंजल, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। कोई डाउट है तो अपने जिसे भी आप मानते हैं उनसे आप अपनी क्वेरीज करें, जवाब आपको जरूर मिलेगा। लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से। लिसन योर इंट्यूशन, मैंने पहले ही बोला था ना, आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है, और डेफिनेटली देखिए आ गया। तो आप इस महीने अपने इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा कर्क साइन। वन मोर, यहाँ पे है यस, ये देखिए। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, और उसका एक्शन क्या होगा, यस, यानी कि पॉजिटिव चीजें होंगी। सो कर्क साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ सितंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।